चुका है। वो एक आदमी के ऊपर हमला करता है और गोली चलाकर उसे मार देता है, जिस वजह से उसका साथी उड़ जाता है। इससे पहले कि वो पायलट को गोली मारता है, एंड्रयू उसकी गन पकड़ लेता है, जिस वजह से पायलट को गोलियां नहीं लगती। इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई में गोली उस मिलिटेंट के आदमी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एंड्रयू उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। एंड्रयू और भी टूट जाता है। उसका काम लोगों की जिंदगी देना है, ना कि उन्हें मारना। पायलट उसे समझाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं। कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट से, जहाँ पर हमें डॉक्टर एंड्रयू को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ के साथ यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी में रहते हैं। आज उनका एक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, जिस वजह से उनके पेशेंट की मौत हो गई। वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि यहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग हैं वो इस एरिया में आ चुके हैं। वो अमेरिकन को पकड़ रहे हैं। उन्हें आपके बारे में पता चल चुका है, जिसका मतलब ये है कि वो कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एंड्रयू अपनी वाइफ के पास जाता है जो यहाँ के बच्चों को पढ़ाती है। एंड्रयू से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारी जान खतरे में है। हालांकि उसकी वाइफ यहाँ से जाना नहीं चाहती, वो यहाँ के लोगों को पढ़ाना चाहती है, उनके लिए कुछ करना चाहती है। पर एंड्रयू कहता है कि यहाँ पर कभी कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद ये यहाँ के लोगों को गुड बाय करके इस जगह से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जल्दी ये दोनों एयरपोर्ट तक पहुँच जाते हैं, जो कि भीड़ के बीचों बीच होता है। वहाँ पर एक छोटा सा प्लेन होता है। एंड्रयू पायलट के पास जाता है और कहता है कि हमें भी तुम्हारे साथ यहाँ से निकलना है, लेकिन पायलट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास पहले से ही ज्यादा पैसेंजर्स हैं। एंड्रयू से ज्यादा पैसे ऑफर करता है, जिसके बाद वो उसे और उसकी वाइफ को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। पर वो कहता है कि तुम अपना सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते, सामान तुम्हारा बाद में आ जाएगा। एंड्रयू उसकी बात मान जाता है, लेकिन अभी भी इन्हें यहाँ से टेक ऑफ करने का अप्रूवल नहीं मिला होता। जिसके बाद पायलट यहाँ के ऑफिसर को कुछ पैसे देता है और उसके बाद इन्हें अप्रूवल मिल जाता है। ये टोटल 7 लोग होते हैं, जिसमें एंड्रयू का एक साथी भी होता है जो उसे दूसरे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया है। दरअसल ये सब के सब यहाँ से एक दूसरे एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहाँ से फ्लाइट पकड़कर ये अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। पर जब इनका प्लेन डेजर्ट के ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी उसमें बहुत ज्यादा हलचल होना शुरू हो जाती है। सब के सब डर जाते हैं। पायलट कहता है कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा रोज का काम है। और अगले पल उसके इंजन में आग लग जाती है, जिसके बाद जहाज बड़ी तेजी से जमीन की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें एक लड़की की मौत हो जाती है। उसका हस्बैंड उसकी मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही एंड्रयू के वाइफ का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसका पैर एक जगह फंसा हुआ है। पायलट सबको बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर इसी जगह पर रहते हैं। हमें नहीं पता कि वो जानवर कहाँ है, लेकिन उन जानवरों को पता है कि हम यहाँ पर हैं और जैसे ही अंधेरा होगा वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। पास ही में एक गाँव है, अगर हम उस गाँव तक पहुँच जाएं तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन एंड्रयू यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी वाइफ का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है, वो चल नहीं सकती। लेकिन अब इनके जो साथी हैं उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जैसे ही रात होगी तो मौसम थोड़ा ठंडा होगा और जानवर शिकार करने के लिए निकलेंगे। सबसे पहले ये उस लेडी की लाश को यहाँ पर दफना देते हैं, ताकि जानवर उसे ना खाएं। एंड्रयू अपने साथी से कहता है कि एक बार अगर तुम गाँव तक पहुँच गए तो हमारी मदद जरूर भेजना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद ये चारों के चारों लोग डिस्कशन करते हैं कि इन्हें किस तरफ जाना चाहिए। दरअसल गाँव यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आदमी कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, गाँव उसी तरफ है। पर पायलट कहता है कि साउथ ईस्ट नहीं, वो साउथ वेस्ट की तरफ है और मेरे पास गन है। जो अपनी जान बचाना चाहता है वो मेरे साथ आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद सबको उसके साथ जाना पड़ता है और अब इस खतरनाक डेजर्ट में ये सब के सब गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। पर कई घंटों तक चलने के बाद भी दूर दूर तक कोई गाँव कहीं नहीं दिखता। ये सब बहुत ज्यादा थक चुके हैं, गर्मी की वजह से बहुत प्यासे भी होते हैं। पायलट के पास थोड़ा सा पानी होता है, ये सब मिलकर उस पानी को पीते हैं। इनके सामने एक चट्टान होती है। पायलट का मानना यह है कि चट्टान की दूसरी तरफ इन्हें गांव जरूर दिखेगा। ये लोग किसी तरह से चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ से देखते हैं कि गांव का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इनके सामने बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है, जिस तरफ जाने का मतलब है मौत। अब वो आदमी जिसने कहा था कि साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, वो पायलट से उसकी गन छीन लेता है और कहता है कि मैंने पहले तुम सबको समझाया था कि हम जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो गलत है, हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए था और अब हम उसी तरफ जाएंगे। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें वापस प्लेन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सेफ जगह है। वहाँ पहुँचने के बाद हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे ताकि हम जल्द गाँव तक पहुँच सके। लेकिन वो आदमी जिसने गन छीनी होती है वो अपने सफर अपनी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये सब के सब प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा थके हुए हैं, लेकिन किसी तरह से जल्दी ये प्लेन तक पहुँच जाते हैं।
पर ना तो वहाँ पर एंड्रयू होता है और ना ही उसकी वाइफ। चारों तरफ सिर्फ खून ही होता है। साथ ही प्लेन के ऊपर शेर के पंजों के निशान होते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि शेर ने उनके ऊपर हमला किया है और उन दोनों को मार दिया है। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि शेर यहाँ पर दोबारा भी आ सकता है। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और तभी वहाँ पर एंड्रयू आता है जो पायलट को पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो चीख चीख कर कह रहा होता है कि आज हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हैं। तुम एक लालची इंसान हो। तुमने पैसों के लालच में प्लेन को ओवरलोड किया और उसमें अपना बहुत सारा पर्सनल सामान भरा, जिस वजह से प्लेन क्रैश हो गया और मेरी वाइफ जख्मी हो गई और शेर ने उसके ऊपर हमला करके उसे मार दिया। उसके मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो पायलट को मारना चाहता है लेकिन तभी एक आदमी फ्लेयर गन चलाता है और एंड्रयू को वहाँ से दूर हटने के लिए कहता है। और अब इन्हें पता चलता है कि सच में इस पायलट ने अपने प्लेन में बहुत हेवी जानवरों के सींग रखे थे जिनकी बहुत ज्यादा कीमत है। दरअसल वो जानवरों के सींग की उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करता है। और अब एंड्रयू जो अपनी वाइफ की मौत से बहुत ज्यादा मायूस है, वो उसके बॉडी के बचे हुए हिस्सों को दफना देता है। साथ ही वो एक आदमी से कहता है कि मुझे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो आदमी कहता है कि शेर के खिलाफ तुम कभी कोई कोशिश नहीं कर सकते। तुम्हारी वाइफ की शादी यही डेस्टिनी थी। तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब जल्दी सूरज ढलना शुरू हो जाता है। सूरज ढकने के साथ साथ जानवर अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही होती है। पायलट कहता है कि हम में से 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं क्योंकि पायलट का जो कैबिन है वो अभी भी ठीक है, लेकिन 3 लोगों से ज्यादा उसके अंदर नहीं जा सकते और ये टोटल 4 लोग हैं। ये डिसाइड करते हैं कि टॉस में जो हारेगा उसे रात को प्लेन के बाहर रहना होगा। टॉस में एक लड़का हार जाता है। ये उसे समझाते हैं कि रात भर तुम्हें जागना होगा और आग जलाकर वहीं पर बैठे रहना। जब तक तुम जागते रहोगे तब तक आग जलती रहेगी, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। एंड्रयू, पायलट और एक आदमी, मतलब कि वो तीनों के तीनों पायलट के केबिन के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे कई घंटे गुजर जाते हैं। पायलट बाहर आता है। वो देखता है कि आग बुझने वाली है और वो लड़का सो रहा है, जिसके बाद वो उसे जगाता है और कहता है कि आग को बुझने मत देना क्योंकि अगर आग बुझ गई तो शेर या कोई दूसरा जानवर आकर तुम्हें मार देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहीं पर हैं, वो हमारे आसपास ही है। वो लड़का जाग जाता है। वो आग को बढ़ा देता है। पायलट वापस अपने कैबिन में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें इनके एक साथी को दिखाया जाता है जो अकेला ही गाँव की तरफ निकल पड़ा था। उसके पास गन है लेकिन चारों तरफ अंधेरा है। उसे शेरों की आवाज आ रही होती है। हालांकि वो अंधेरे में कई बार गोलियां भी चलाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। गोलियों की आवाज एंड्रयू और उसके दूसरे साथी सुनते हैं जो तीनों के तीनों पायलट के केबिन के अंदर हैं। वो समझ जाते हैं कि शेरों ने उनके साथी को मार दिया है। वहीं बाहर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से सो जाता है, जिस वजह से आग बुझ जाती है। और अब डेजर्ट के जो शेर हैं वो उनके प्लेन के चारों तरफ आकर घुर्राना शुरू कर देते हैं। एंड्रयू बाहर जाकर उस लड़के को बचाना चाहता है, इसीलिए वो प्लेन के मतलब के केबिन के दरवाजे को खोल देता है, जिस वजह से एक शेर अंदर आने की कोशिश करता है। ये बहुत मुश्किल से दरवाजे को बंद करते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि केबिन के अंदर एक सांप भी है जो एंड्रयू के साथी को काट लेता है। एंड्रयू का साथी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। एंड्रयू प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। वो उसके पैर को बांधकर उस जगह पर कट लगाता है जिस जगह पर सांप ने काटा होता है। उसका उस जगह से खून बाहर निकलता है, जिस वजह से जहर उसकी बॉडी में नहीं फैलता। इसी तरह ये पूरी रात इस केबिन के अंदर बिताते हैं। सुबह ये सब के सब बाहर आते हैं। एंड्रयू पूरी तरह से टूट चुका है। वो थक चुका है। उसने अपनी वाइफ को खो दिया। उसने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, इसीलिए अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। पायलट कहता है कि हमें यहाँ से गाँव की तरफ जाना होगा, हमें अब सही रास्ते का पता है, लेकिन वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता। जो रात को बाहर इनका साथी था, शेरों ने उसे भी मार दिया है और अब ये 3 लोग बचे हुए हैं और रात होने पर एक बार फिर से शेर इनका शिकार करने के लिए आएंगे। एंड्रयू कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अब मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इसके बाद पायलट और एंड्रयू का साथी यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। एंड्रयू के साथी का एक पैर जख्मी है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने से एक गाड़ी आ रही है, जिसे देखकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी वो गाड़ी इन तक पहुँच जाती है, जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। ये उसी मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं जिनसे बचकर एंड्रयू और उसकी वाइफ और बाकी जो अमेरिकन और क्रिश्चियन लोग हैं वो अफ्रीका को छोड़कर जा रहे हैं। वो एंड्रयू को पहचान लेते हैं, इसलिए उसे गन से मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिस पर एंड्रयू का साथी कहता है कि उसे मत मारो, वो एक अच्छा इंसान है। वो पूछते हैं कि क्या तुम इसके नौकर हो? वो कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ काम करता हूँ, इसकी मदद करता हूँ, क्योंकि ये हम जैसे लोगों की मदद करता है, उनका इलाज करता है। ये एक डॉक्टर है। और अब ये प्लेन को चेक करते हैं, जिसमें इन्हें बहुत सारे जानवरों के हॉर्न मिलते हैं, जो देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और अब वो एंड्रयू के सर पर गन तान देता है और कहता है कि तुम हमारी कंट्री में आकर हमारे कंट्री को लूटते हो, यहाँ से चोरी करके सामान को अपनी कंट्री ले जाते हो, इसीलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर तभी पायलट कहता है कि ये हॉर्न्स उसके नहीं बल्कि मेरे हैं, ये काम मैं करता हूँ। पर इससे पहले कि ये पायलट को मारते हैं, यहाँ पर जो एंड्रयू का साथी होता है, जो खुद एक अफ्रीकन है, वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो उन्हें समझा रहा होता है, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आता है और वो उसी को मार देते हैं। यहाँ पर अब एंड्रयू और पायलट बचे हैं, बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं। ये जो मिलिटेंट ग्रुप
ग्रुप के 3 लोग होते हैं। इनमें से एक कहता है कि मैं मेन ट्रक लेने जा रहा हूँ ताकि सारे सामान को अपने साथ ले जा सकूं। तुम इन दोनों का ध्यान रखना। और अब एंड्रयू को और पायलट को वहीं जमीन पर बैठा दिया जाता है। ये दोनों के दोनों मिलिटेंट ग्रुप के जो लोग हैं वो इन पर गन तान कर उनके सामने बैठे होते हैं। कई घंटे गुजर जाते हैं जिसकी वजह से इन दोनों को नींद आ जाती है और अब पायलट समझ जाता है कि उसके पास अब आखिरी मौका है, वो अपनी जान बचा सकता है। लेकिन उसके लिए उसे इन दोनों पर हमला करके उन्हें मारना होगा। वो एक आदमी के ऊपर हमला करता है और गोली चलाकर उसे मार देता है, जिस वजह से उसका साथी उड़ जाता है। इससे पहले कि वो पायलट को गोली मारता है, एंड्रयू उसकी गन पकड़ लेता है, जिस वजह से पायलट को गोलियां नहीं लगती। इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई में गोली उस मिलिटेंट के आदमी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एंड्रयू उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। एंड्रयू और भी टूट जाता है। उसका काम लोगों की जिंदगी देना है, ना कि उन्हें मारना। पायलट उसे समझाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एंड्रयू भी अब जख्मी है लेकिन किसी तरह से पायलट उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपने साथ यहाँ से आगे बढ़ता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी है, बहुत ज्यादा थका हुआ, इसीलिए एक जगह पर वो गिर जाता है और पायलट से कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पायलट कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, देखो सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर मदद लेने के लिए यहाँ से निकल जाऊंगा। और अब वो एंड्रयू को सहारा देकर उस चट्टान तक ले जाता है, पर जब वो उस पर चढ़ रहा होता है तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन पायलट हार नहीं मानता, एक बार फिर से एंड्रयू को सहारा देता है और चट्टान के ऊपर ले आता है। यहाँ से वो देखता है कि गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। दरअसल अगर पहले ये इस डायरेक्शन की तरफ आए होते तो सब के सब बच जाते, लेकिन ये गलत डायरेक्शन की तरफ गए थे और अब वो शेर जो इनका शिकार करना चाहता है वो इनके आसपास ही है। दरअसल वो इनके खून की स्मेल को सूंघ सकते हैं लेकिन वो इन्हें देख नहीं पा रहे होते। पायलट को पता है कि शेर जब तक अपने शिकार को मार नहीं देता वो इस जगह से नहीं जाएंगे। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान देकर एंड्रयू की जान बचाएगा क्योंकि वो अच्छा इंसान है, वो एक डॉक्टर है, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम आ सकता है। साथ ही आज एंड्रयू उसकी वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। वो एंड्रयू के खून को अपनी बॉडी पर लगा देता है और कहता है कि मैं शेरों का ध्यान भटकाने के लिए उस तरफ जाऊंगा, तुम यहाँ से निकलकर गांव की तरफ चले जाना। और वो उस तरफ भागता है जहाँ पर शेर होते हैं। शेर उसे मार देते हैं और अब एंड्रयू धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा थके होने की वजह से कुछ दूर जाने के बाद वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर हाइनास आ जाते हैं जो उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। एंड्रयू पूरी हिम्मत से उठता है और उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो उससे डरते नहीं बल्कि उसे मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी इनके बीच में आसमान से एक बिजली गिरती है जिसे देखकर हाइनास वहाँ से भाग जाते हैं। एंड्रयू वहीं पर ही गिर जाता है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। एंड्रयू को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वाइफ उसे लेने के लिए यहाँ पर आई है। वो अपनी वाइफ के विजन देख रहा होता है और इसी के साथ बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो यहाँ पर गाँव के 2 लोग आते हैं और एंड्रयू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि एंड्रयू की जान बच गई, जबकि बाकी जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे गए। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।